दोस्तों, भले ही भारत अमेरिका और चीन से कुछ मामलों में पिछड़ा हो, लेकिन आज भारत में इतनी शक्ति है कि वो किसी भी देश को अपने कदमों में झुका ले। आज हमारा भारत विश्व गुरु और महाशक्ति बनने की राह पर है, और चाह कर भी पाकिस्तान और चीन जैसे देश भारत का अपनी ओछी हरकतों से कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। एक कहावत है कि कौवा चला हंस की चाल, लेकिन अपनी खो बैठा। दोस्तों, ये कहावत इन दिनों भारत पाकिस्तान के संबंधों में बखूबी देखने को मिल रही है। भारत से बराबरी के चक्कर में पाकिस्तान ने कुछ ऐसा कर दिया कि उसका आयरन फ्रेंड तालिबान भी अब उसे गालियां देते हुए हिंदुस्तान की शान में कसीदे पड़ रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में अनाज संकट से निपटने के लिए भारत सड़क मार्ग के जरिए सैकड़ों टन गेहूं की मदद भेज रहा है। भारत की इस मदद से कहीं अफगानिस्तान में उसका प्रभाव न बढ़ जाए, इस चिंता में पाकिस्तान ने भी आनन फानन में गेहूं के कंसाइनमेंट बनाकर मदद के रूप में अफगानिस्तान भेज दिए। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में भेजा खराब गेहूं। जी हां दोस्तों, अब पाकिस्तान की ये मदद उसे भारी पड़ रही है। अफगानिस्तान पर शासन कर रहे तालिबान नेताओं ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान ने ऐसा सड़ा हुआ गेहूं उनके देश में भेजा जिसे खाया नहीं जा सकता। तो वहीं तालिबानी नेताओं ने बेहतर गुणवत्ता वाले गेहूं भेजने के लिए भारत सरकार की जमकर प्रशंसा भी की। सोशल मीडिया पर तालिबानी नेता का बयान सामने आते ही पाकिस्तान एक बार फिर सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गया। तालिबान ने पाकिस्तान सरकार को कोसा। जी हां दोस्तों, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में तालिबान के एक अधिकारी को पाकिस्तानी गेहूं की गुणवत्ता के बारे में शिकायत करते हुए दिखाया गया है। अफगान पत्रकार अब्दुल हक ओमेरी की ओर से शेयर किए गए ट्वीट में तालिबान अधिकारी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की ओर से दान दिया गया गेहूं खाने योग्य नहीं है। इस वीडियो के बाद ट्विटर पर अफगानी लोग पाकिस्तान की भर्त्सना करते हुए अच्छी गुणवत्ता वाले गेहूं देने के लिए भारत को धन्यवाद दे रहे हैं। सैकड़ों मेट्रिक टन गेहूं अफगानिस्तान भेज रहा है भारत। दोस्तों, आपको बताते चलें कि पिछले महीने भारत ने मानवीय सहायता के रूप में अफगानिस्तान को गेहूं भेजना शुरू किया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि 2000 मीट्रिक टन गेहूं लेकर भारत की मानवीय सहायता का दूसरा काफिला गुरुवार को अटारी, अमृतसर से जलालाबाद अफगानिस्तान के लिए रवाना हुआ था। अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा होने के बाद कई बार तालिबानी नेताओं के साथ पाकिस्तान के करीबी सामने नजर आए। वहीं मानवीय भावना का ध्यान रखते हुए कई देश अपने स्तर पर वहां के नागरिकों की मदद भी कर रहे हैं। भारत और पाकिस्तान ने भी अफगानिस्तान को गेहूं दिया था। हालांकि सोशल मीडिया पर बताया जाने लगा कि पाकिस्तान ने जो गेहूं भेजा था वो बेहद खराब क्वालिटी का था, और तालिबानी नेताओं ने भी पाकिस्तान को इसके लिए बुरा भला कहा है। वहीं भारत की तरफ से भेजे गए गेहूं की तारीफ की गई है। दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले महीने मानवीय आधार पर भारत ने अफगानिस्तान को गेहूं भेजना शुरू किया। भारत से गेहूं का दूसरा काफिला निकल चुका है। अटारी बॉर्डर से ट्रकों को अफगानिस्तान के लिए रवाना किया गया। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड में भारत ने अफगानिस्तान को 50,000 मीट्रिक टन गेहूं देने का वादा किया था। भारत अब अपने वादे को पूरा कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अंतरिम बागची ने कहा कि भारत अफगानिस्तान के लोगों के हित के लिए प्रतिबद्ध है। अफगानिस्तान इस वक्त खाद्यान्न संकट से जूझ रहा है। अफगानिस्तान की मदद के लिए भारत ने उसे मानवीय आधार पर 50,000 टन गेहूं भेजने का ऐलान किया था, जिसमें से 2500 टन गेहूं अफगानिस्तान पहुंच चुका है। अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार ने भारत की इस मदद का स्वागत किया है। भारत ने 7 अक्टूबर को 50,000 टन गेहूं, दवाइयां और मेडिकल इक्विपमेंट्स अफगानिस्तान को मानवीय मदद के तौर पर भेजने का भी ऐलान किया था। गेहूं की पहली खेप, जिसमें 2500 टन गेहूं है, वो अमृतसर से ट्रक द्वारा अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत पहुंच चुके हैं। मदद के लिए आने वाली ये ट्रक पाकिस्तान से होते हुए अफगानिस्तान पहुंचे हैं, इसलिए तालिबानी सरकार ने पाकिस्तान का भी शुक्रिया अदा किया। दोस्तों, आपको बता दें कि बुधवार को आईसीपी अटारी से 50 ट्रक पाकिस्तान से होते हुए अफगानिस्तान के लिए रवाना किए गए थे। भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने इन ट्रकों को अटारी वाघा बॉर्डर से रवाना किया। इस मौके पर अफगानिस्तान के राजदूत फरीद मामुनजई भी मौजूद थे। गेहूं की ये मदद कई खेपों में अफगानिस्तान के जलालाबाद में संयुक्त राष्ट्र के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम में भेजी जाएगी। दोस्तों, आपको बता दें कि जब से अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा है, तब से वहां की स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। वहां के लोग भूख और खाद्य संकट से जूझ रहे हैं। अफगानिस्तान में ज्यादातर लोग गरीबी रेखा के नीचे जिंदगी बसर कर रहे हैं। ऐसे में भारत द्वारा दी गई मानवीय सहायता अफगानिस्तान के लिए उम्मीद जगाती है।
इससे पहले भी भारत अफगानिस्तान को कोवैक्सीन की 5 लाख खुराक, 13 टन जीवन रक्षक दवाइयां और सर्दियों के कपड़ों की 500 यूनिट भेज चुका है। ये सभी कंसाइनमेंट विश्व स्वास्थ्य संगठन और काबुल के इंदिरा गांधी हॉस्पिटल को सौंप दिए गए। इसी बीच दोस्तों आपको बता दें कि भारत ने यूक्रेन की ओर भी बढ़ाए मदद के हाथ। वायुसेना के 2 विमानों से भेजी गई राहत सामग्री। जी हां दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के दौरान भारत ने यूक्रेन की ओर मदद के हाथ बढ़ाए हैं। भारत ने वायुसेना के विमानों के जरिए राहत सामग्री की खेप भेजी है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग लगातार बढ़ती जा रही है। इस बीच भारत ने यूक्रेन की ओर अपने मदद के हाथ बढ़ाए। यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग के दौरान रूस लगातार यूक्रेन पर मिसाइलों से हमले कर रहा है, जिसके कारण जनता को इसका खामियाजा उठाना पड़ रहा है। फिलहाल यूक्रेन की इस मुश्किल हालत में भारत ने उसकी मदद के लिए राहत सामग्री भेजने का फैसला किया है। भारतीय वायुसेना लगातार यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को निकाल रही है। इस बीच विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि भारतीय वायुसेना द्वारा शुक्रवार को मानवीय सहायता भेजी गई। उन्होंने बताया कि 2 और किश्तों में दवाइयां, चिकित्सा उपकरण, राहत सामग्री जैसी चीजें यूक्रेन को मदद के लिए भेजी जाएंगी। विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी कि यूक्रेन को पहुंचाई जा रही ये मदद एक फ्लाइट की मदद से 6 टन सामग्री रोमानिया ले जाई गई, जबकि दूसरी फ्लाइट में 9 टन सामग्री स्लोवाकिया ले जाई गई। विदेश मंत्रालय के अनुसार इससे पहले भी मानवीय सहायता के 4 किस्त भेजी जा चुकी है। विदेश मंत्रालय के अनुसार अगले 24 घंटे में 16 उड़ानें भारत आने वाली हैं। मंत्रालय ने यह भी बताया कि वो बचे हुए भारतीय नागरिकों के साथ साथ उन लोगों को भी लाने के लिए फ्लाइट जारी रखेगा जिन्हें अभी यूक्रेन छोड़ना है। ऑपरेशन गंगा के तहत अब तक 48 उड़ानें भारत में उतर चुकी है, जिनमें से 18 उड़ानें पिछले 24 घंटों में उतरी है, जिससे यूक्रेन से निकाले गए लोगों की कुल संख्या 20,000 से अधिक हो गई। राष्ट्रीय राजधानी कीव में रूस लगातार बम बरसा रहा है। 100 से ज्यादा लोग रोज मारे जा रहे हैं। भारत स्वतंत्रता की कीमत समझता है। उसे पता है कि आजादी कैसे मिलती है। भारत हमारा साथ देगा, ये उम्मीद है। रूस की सेना हमसे ज्यादा ताकतवर है। दरअसल दोस्तों, रूस ने 24 फरवरी को हमला किया था और आज 14 दिन हो चुके हैं। इस दौरान यूक्रेन के कई शहर तबाह हो गए और लाखों की तादाद में लोग अपना घर छोड़कर दूसरे मुल्कों में शरण लेने जा चुके हैं। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि रूस के रॉकेटों ने मध्य पश्चिमी क्षेत्र की राजधानी वनित्सिया के नागरिक हवाई अड्डे को पूरी तरह से नष्ट कर चुके हैं। उन्होंने अन्य देशों से यूक्रेन की उड़ान निषिद्ध क्षेत्र लागू करने के लिए आह्वान पर जोर दिया। एक उड़ान निषिद्ध क्षेत्र बनने के साथ सीधे विदेशी सेनाओं को इसमें शामिल करने से संघर्ष बढ़ने के जोखिम कम होंगे। अमेरिका और कई पश्चिमी देशों ने हथियारों की खेप के साथ यूक्रेन का समर्थन किया है। उन्होंने अपनी सेना वहां पर नहीं भेजी है। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट करके बताएं कि क्या आपको ये बातें पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। हम फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। धन्यवाद।